जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के ऊपर। क्या है लेटेस्ट अपडेट? हाँ जी दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है। और कितनी है तैयारी, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, क्या डीए होगा मर्ज, क्या होगी अंतिम राहत मिलेगी, इन सब को लेकर के जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, लेटर भी दिखाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं उस तैयारी की बात कर रहा हूं कि जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी को चंद्रलोक यानी जनपद पर एक ऑफिस मिल गई है। ऑफिस के बाद उनका काम शुरू हो गया है और 8 पे सीपीसी कमीशन ने और वहां पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति बढ़ा दी है। इतना सारा काम होने के बाद अब दूसरी साइड में यानी जेसीएम स्टाफ साइड ने घोषणा की है कि उन्होंने जितने जेसीएम स्टाफ साइड के मेंबर्स हैं और फाइनल ड्राफ्ट कमेटी यानी फाइनल ड्राफ्ट और मेमोरेंडम बनाने के लिए उनको आह्वान किया है कि आपको 1 सप्ताह दिल्ली में रहना होगा और 26 फरवरी को अपनी मीटिंग है। इसके लेटर के बारे में बात करेंगे। अब इस मीटिंग में क्या आखिर में मेमोरेंडम बनेगा वो बड़ा निर्भर करता है कि हमारी पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कौन से वो तथ्य वो रखना चाहते हैं सरकार के सामने। यानी दोस्तों 18 महीने का समय मिला, अब कार्रवाई शुरू हो रही है। यानी जनवरी चला गया आपका, फरवरी से लगा करके यानी 2027 मिड तक का समय है जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव है। और इतने बीच आप समझ सकते हो लगभग 12 से 14 महीने के बीच जितनी आपकी कार्रवाई होगी, मीटिंग्स होंगी, निगोशिएशंस होगा और उसमें से क्या निकलेगा, एक निकलेगी रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन होगी वेतन आयोग की तरफ से और जिसकी अध्यक्षा आप समझ सकते हो एक पूर्व जस्टिस हैं और उनके एक्सपर्ट क्या कहेंगे। और फिर सरकार इसका करेगी मंथन और सरकार अपने कैबिनेट में करेगी बैठक पक्ष और विपक्ष से और फिर सरकार अमली जामा पहनाएगी। तो सरकार कई चीज देखेगी यानी आर्थिक बोझ देखेगी, फिर सरकार इंप्लीमेंट करेगी। वो हो सकता है 2028 जनवरी हो। तो क्या निकल के आएगा फिटमेंट फैक्टर, जरा इसकी बात करने से पहले अब जितना हमने कहा है उनके लेटरों के बारे में देखते हैं। जैसे आपने देखा नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइड जनवरी 20 जनवरी 2026 का लेटर है। उनका ऑल द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर टू प्रिपेयर 8 सीपीसी मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ साइड, यानी हमने फाइनल ड्राफ्ट कमेटी को उन्होंने आह्वान किया जेसीएम स्टाफ साइड के शिवकुमार मिश्रा जी ने कहा है कि भाई अब तैयार हो जाओ, ऑफिस तैयार हो गई है चंद्रलोक बिल्डिंग 10 जनपद में और उन्होंने कहा है काम शुरू हो गया है और वहां पर भर्ती भी शुरू हो गई है, इसलिए 25 फरवरी को आप सब लोग आ जाइए। उन्होंने लोकेशन बता दी, समय बता दिया, उसके साथ ये कहा है कि आपको 1 वीक के लिए रहना होगा क्योंकि वो फाइनल हम ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। फाइनल ड्राफ्ट में क्या होगा, फाइनल ड्राफ्ट में होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव और जो कि बड़ा मुद्दा होगा। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव का मतलब है यानी फैमिली यूनिट का बढ़ाना और पे लेवल को मर्ज करना और अंतरिम राहत डीए मर्ज, ऐसे और जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, इन सब चीजों को जोड़ना जो कि इस पुराने ढर्रे को यानी डॉक्टर कोड फॉर्मूला में बदलाव, यानी बेसिक चीज में हम बदलाव करेंगे। उसके बाद हम रखेंगे यदि बदलाव यदि स्वीकार होता है तो हम कितने फिटमेंट फैक्टर कितना हमें चाहिए मिनिमम पे लेवल 1 यानी 18,000 वाले को आगे कितना चाहिए, 54,000 चाहिए, 54,000 चाहिए, 46,000 चाहिए, क्या कुछ और चाहिए, उसी से आपका निकलेगा फिटमेंट फैक्टर। अब इसकी तैयारी के लिए 1 सप्ताह आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन है। हमने आपसे बताया था कि पहली उनकी मीटिंग आप 17 नवंबर 2025 को हुई थी और वहां पर भी यही मीटिंग हुई थी और सभी को बुलाया गया था और इसमें कई मतलब संगठन के लोग हैं, जैसे हमने आपको बताया रेलवे के हैं, पोस्टल सर्विस के हैं, लेखा परीक्षा के हैं, आईटीएफ के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, सभी के जनप्रतिनिधियों से उन्होंने ड्राफ्ट मांगा था। किसी ने अपना ड्राफ्ट भेजा भी है और मुद्दे रखे थे उन्होंने खासकर कि आपका न्यूनतम वेतन का निर्धारण कितना होना चाहिए, यानी मौजूदा कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर, उच्चतम वेतन का निर्धारण, प्रस्तावित वेतन संरचना, वार्षिक वेतन वृद्धि यानी आपका पे मैट्रिक्स, आपका इंक्रीमेंट, आपका एमएससीपी, आपका प्रमोशन, ये सारी चीज़ों के साथ साथ भत्ते की तमाम प्रकार के भत्तों का उल्लेख किया है और तमाम प्रकार की मेडिकल सुविधाओं का बात किया है। और ये लेटर जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की 17 नवंबर को मिनट्स जारी किए जेसीएम स्टाफ साइड के और उसके बाद बड़ी मीटिंग अब हो रही है। और इसके अंदर होंगे श्री रघुवैया सर, शिवकुमार मिश्रा जी, एसएन पाठक, जेआर भोसले, गुमान सिंह, श्री सी कुमार, बीसी शर्मा, रूपक सरकार,
तपस बोस, अमल कुमार दास, अशोक कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह और पीयू खड़से, शिवाजी रेड्डी एंड एलन पाठक, यानी ये इनके बड़े लीडर हैं। हाँ, चाहे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन हो, पोस्टल को, तमाम लोगों का अब लास्ट का बड़ा कहते हैं समुद्र मंथन, यानी हर ऑप्शन पर ये अपना एनालिसिस करेंगे, मीटिंग करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे जो कि वेतन आयोग के सामने रखेंगे। जैसा इन्होंने इस जो लेटर है 20 जनवरी 2026 में जिक्र किया है, 26 फरवरी 2026 को फाइनल मीटिंग होगी। अभी आपने साथ ही में एक और लेटर दिखाऊंगा, इसके साथ ही दूसरी तैयारी, इधर भारत सरकार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग तैयारी कर रहा है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन की जैसे ही ऑफिस मिली, उन्होंने कहा इसके अंदर और हमें अधिकारी और कर्मचारी चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये 2026 लेटर एक निकाला है, निर्देशक मनीष कुमार जी, उन्होंने लेटर निकाला है कि डीओपीटी विभाग हमें और मैन पावर को अरेंज करा। ये भी लेटर आपके साथ मैंने शेयर किया। अब मैं बात करूंगा कि आखिर अब निकल के क्या आएगा, यानी निकल के क्या आएगा और किसकी ज्यादा उम्मीद है। इससे पहले आपने ये देखा होगा कि 8वें वेतन आयोग में 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, 5% वार्षिक वेतन वृद्धि, केंद्र सरकार कर्मचारियों के संगठन द्वारा उठाई मांग। अब इसमें एफएनपीओ जो इन्हीं का एक हिस्सा है और जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य, उन्होंने अपना ड्राफ्ट, यानी सारे संगठन अपना अपना ड्राफ्ट, फिर इन कम से कम 10 से 15 ड्राफ्ट होंगे, उसमें से एक फाइनल ड्राफ्ट निकलेगा। इन्होंने जो अनुशंसा की इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइमलाइट में रहा। जैसे उन्होंने कहा, राष्ट्रीय डाक संगठन संघ एफएनपीओ ने स्टाफ साइड यानी एनसीजेसीएम को पत्र लिखा था। शिवाजी बासी रेड्डी ने अपने 60 पेज, जैसा कि मैंने शिवाजी बासी रेड्डी का उल्लेख किया, 60 पेज के इसमें मूल संस्था का उच्चतम वेतनमान, वेतन संरचना, पे मैट्रिक्स, वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति जैसे विषयों पर अपना सुझाव दिया। 60 पेज का था। बासी रेड्डी ने ईटी वेल्थ ऑनलाइन को बताया कि विभिन्न केंद्रीय कर्मचारियों से सिफारिशें एकत्र करने के बाद एनसीजेसीएम को 25 फरवरी 2025 को मसौदा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित करने जा रहा है। यानी जैसा उन्होंने जिक्र किया कि जो अगली बैठक हो रही उससे पहले हमने अपना पूरा तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को भेजे जाने वाले अंतिम सिफारिशों का मसौदा तैयार करेगा। और रेड्डी साहब ने बताया कि फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम उच्चतम क्या होगा। उन्होंने अपना पूरा सर्वे किया, किस तरीके से मेहनत की और उन्होंने सामने रखा। और सामने रखने के बाद जैसा आप देख सकते हो कि उन्होंने 15th आईएलसी नॉर्म्स के हिसाब से जो तैयार किया है उसमें उन्होंने कहा है हमने 8 बड़े शहरों में सर्वे किया है। भोजन, कपड़ा, ईंधन, बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट, चिकित्सा, सामाजिक दायित्व, त्योहार, आवास और 25% जो सुप्रीम कोर्ट आपको एक कंपोनेंट्स ऐड करता है, स्किल कंपोनेंट्स, उसको ऐड करने के बाद हम उस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 3.0 होना चाहिए। बशर्ते उन्होंने कहा है यदि 3 यूनिट फैमिली को लिया जाता है तो 18,000 से 46,000 होगा, यदि 5 फैमिली यूनिट को लिया जाता है तो 18,000 से 76,360 होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि 54 यानी 3 गुना 18 से आप 3 को मल्टीपल कर दें तो 54,000 की उन्होंने अनुशंसा की है। और सारे लॉजिक, सारे तर्क आपके सामने रखे, उन्होंने सारे एक एक तर्क को रखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है 5% वार्षिक वेतन वृद्धि है, कम्यूटेशन का मामला है और सारी चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट रूप से 60 पेज के इस मेमोरेंडम में उन्होंने जेसीएम स्टाफ साइट को भेजा है। तो दोस्तों अभी बड़ा मंथन होगा, अब मंथन भी होगा, चिंतन भी होगा, सर्वे भी होगा, सारी चीजें होंगी और उसके बाद ये आप समझ सकते हो फरवरी एंड में या मार्च में जाकर के जो वेतन आयोग उनसे उनकी चर्चा होगी, उनके साथ सौंपा जाएगा। उसकी कॉपी आप समझ सकते हो माननीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी और फिर ये डट करके मुकाबला करेंगे कि कौन सा कदम हमने पीछे लेना है या नहीं लेना है। इसी को लेकर मैंने डॉक्टर मंजीत पटेल साहब से बात किया कि क्या आपको लग रहा है, तो उन्होंने कहा है बातें बहुत हो रही हैं लेकिन सरकार जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के मन में है, उसने जीएसटी को आपके 2 स्लैब में डाला, इनकम टैक्स को 12,000 तक छूट दी, तो सरकार को इससे फायदा कहीं ना कहीं होता दिख रहा है दूरगामी। काम नहीं है सर, अभी अब तो ज्यादा एनोमलीज है नहीं, कुछ एक लेवल मर्ज करने हैं और कुछ एक फैसिलिटीज इम्प्रोवाइज करनी और तो कुछ करना ही नहीं है इनको। अभी एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर दे दे, खत्म कहानी। जी सर, जी सर।
अभी एक ये पोस्टल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 3 महीने अपने सर्वे 3 महीने का करके उन्होंने फिटमेंट फैक्टर ये निकाला। एफएनपीओ है सर, एफएनपीओ। एफएनपीओ। हाँ, वास रेड्डी साहब चलाते हैं। तो हाँ वो जेसीएम में मेंबर भी है ना। जी पोस्टल जी हाँ डिपार्टमेंट रेलवे के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है ना रे जी पोस्टल। जी हाँ, तो उन्होंने काफी मेहनत किया है उस पे, उन्होंने अपने रख दिए हैं सामने कि भाई अभी हाँ, बढ़िया बनाया है, लेकिन थोड़ा मतलब जो है पब्लिक को खुश करने वाला है, धरातल पर नहीं है। अब वही है कि जैसे मैंने डाला भी था कि भाई ये चीज तो है, बट ये सीधा 3 गुना 5 मेंबर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अदरवाइज ये 2.5 का फिटमेंट फैक्टर उन्होंने मेरे हिसाब से निकल के आता है, और मैं बोला 2.15 ही दे दे गवर्नमेंट तो ही बहुत है, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ मतलब ओके। देखो 3.05, 3.1 ये तो मांगना को तो आप आसमान मांग लो। नहीं मांगने से नहीं, लेकिन बट सर इससे कम नहीं रखना है, भले चाहे बहुत लड़ाई लड़नी पड़े। जी, टू नहीं सर, पॉइंट मुद्दा हाँ मुद्दा सर ये है ना सर। कि देखिए, आप भी जानते हैं, हम्म। पे कमीशन तो केवल रिकमेंडेशन देता है, जी तमाम जी रिकमेंडेशन को सरकार मानती है और तमाम को रिजेक्ट कर देती है। जी जी जी। और जो फिटमेंट फैक्टर है वो केवल मांगने पर आधारित नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिटमेंट फैक्टर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फैमिली यूनिट्स हैं। जी जी। फैमिली यूनिट्स अगर बढ़ गई तो फिटमेंट फैक्टर अपने आप ही बढ़ जाएगा सर। बट एग्जिस्टिंग पॉलिसी से भी तो सर 2 के ऊपर निकलेगा आराम से, कोई भी सर्वे कह रहा है एग्जिस्टिंग है जो अभी तक आपका हाँ, पॉइंट। तो 2+ तो जाना ही चाहिए सर। दो हम्म। अगर मतलब 2 के आसपास ही है तो हमें कुछ खास थोड़ी मिलेगा। खास नहीं मिल खाली, रहा ना, क्या मिल रहा हाँ, है, कुछ नहीं मिल रहा। फिर तो आटे में नमक वाली बात होगी। आटे में नमक वाली बात है। हम्म। देखो अब सरकार, ये अब सरकार आपकी खेल चौंकाने वाली है, क्या खेलती है। भाई, हम तो खीर मांग रहे हैं, अब सरकार खीर देती है कि हाँ। चाय देती है कि सत्तू देती है। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा है इन्होंने जीएसटी स्लैब्स को मर्ज किया या टैक्स को 12 लाख किया, तो सरकार कहीं ना कहीं स्टडी तो सर अच्छी करती है, ऐसे तो नहीं मैं मान सकता, मैं सर, जितना मैं पढ़ता हूँ। सरकार ने 12,75,000 तक जब हम हमें टैक्सलेस कर दिया, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि पे कमीशन में ठीक ठाक ग्रोथ आएगी और आए सब लोग फिर से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। आएंगे। और इनकी दूरगामी सोच कह रही कि आपको जरूर फायदा होगा। अब फायदा मैं बोलूं कि 5वें वेतन आयोग में क्या फायदा हुआ था, यानी 5वें वेतन आयोग में जो आपकी 750 तनख्वाह थी उसको किस तरह 2000 यानी 2550 किया गया, यानी 2550 किया गया था। और जिस समय डीए 148% था, और उन्हें इंटरम रिलीफ भी मिली थी उस बार 2 बार, यानी जब 5वें वेतन आयोग का गठन हुआ था इंटरम रिलीफ मिली थी। डीए 148% था, और जो न्यूनतम वेतन 750 था वो 2550 पहुंचा था, लगभग फिटमेंट फैक्टर 3.4। सिक्स्थ पे कमीशन में उन्होंने कहा है कि जो 5वें में 2550 था वो 7000 हुआ, और उन्होंने डीए मर्जर यानी 50% मर्जर किया था। 1 जनवरी 2006 से 24% एक इंटरम रिलीफ भी दिया था, और उन्होंने कहा 2.74 का फिटमेंट फैक्टर हुआ था 7वें वेतन आयोग में, जो 7000 से 18,000 हुआ। 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, डीए 125% था। नाउ 18,000 से अब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। क्या होगा, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? तो सर्वे यानी फिटमेंट फैक्टर का अनुमान, कंजरेटिव अनुमान बीटा से अल्फा तक जितने एनालिस्ट हैं मैक्सिमम कह रहे हैं 1.92 से 2.15 होगा। और कुछ लोगों का अनुमान है, जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं 2.57 से 3.0 के बीच में जोर दे रहे हैं, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना जाए। यानी न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर कोई 2.28 3.0 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का अभी भी यही राय है कि 1.92 से 2.15 होगा। तो आपकी क्या राय, जरूर करें कमेंट्स। धन्यवाद।